हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप सबको पता है इकोनॉमिक्स दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअली पार्ट से डील करती है, बट जो मैक्रो है वो एज अ होल इकोनॉमिक सिस्टम को रीड करती है। तो आज हम कुछ शॉर्ट इन बेसिक कंसेप्ट्स रीड करेंगे, क्योंकि आपने इन डिटेल तो आपके पास बुक्स है, आपने उसमें स्टडी कर लिया होगा, बट टुडे आई एम हेयर टू गिव नोट्स अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो जो मेन टॉपिक्स हैं, जो मेन थिंग्स हैं, जो आपको टिप्स पे होनी चाहिए, आई विल प्रोवाइड यू in this video. Okay, now our first question is, what is macroeconomics? Macroeconomics deal with functioning of economic system as a whole. Macroeconomics आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या स्टडी करते हैं, बट अगर आपको 1 मार्क में लिखना है तो आप क्या लिखोगे? इट इज द सिस्टम टू स्टडी इकोनॉमिक सिस्टम एज अ होल. Now second point is, what are consumption goods? Those goods which directly satisfy human wants are known as consumption goods. आपने पढ़ा होगा कि जो गुड्स होते हैं उसको हम काफ़ी टाइप्स में डिवाइड करते हैं. जो कंजम्पशन गुड्स होती हैं वो जो हम डायरेक्टली परचेज करते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं, लाइक ब्रेड हो गया, बटर हो गया, मिल्क हो गया. ये जब हम लेते हैं, परचेज करते हैं और इसको डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं और हमारी जो सेटिस्फेक्शन मिलती है उससे, उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन गुड्स. नाउ और थर्ड पॉइंट इज कैपिटल गुड्स. अब कैपिटल गुड्स क्या होती है? दोज गुड्स विच फॉर्म फिक्स्ड एसेट ऑफ अ बिजनेस एंड डिटर्मिन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस आर नोन एज कैपिटल गुड. अब आप देखिए इसमें 2 पॉइंट्स आए हैं. दोज गुड्स विच फॉर्म फिक्स्ड एसेट ऑफ द बिजनेस, मतलब कैपिटल गुड्स बेटा वो वाली गुड्स होती हैं, जैसे हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उस बिजनेस के लिए जो प्रोडक्शन करनी है वो किसकी हेल्प से होगी? लाइक मशीन्स. अगर मैं कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, उसकी मुझे प्रोडक्शन करनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टेकिंग क्लोथिंग बिजनेस, तो उसके लिए मुझे मशीन्स लेनी पड़ेंगी. तो मशीन्स क्या करेंगी? हमारे लिए प्रोडक्ट्स जनरेट करेंगी. तो वो मशीन्स क्या होगी? कैपिटल गुड्स. और वो डिटर्मिन क्या करती है? प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस आर नोन एज कैपिटल गुड्स. आई होप इट इज क्लियर. नाउ डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स. डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स. नाउ गुड्स को इन्होंने डिवाइड किया हुआ है फाइनल और इंटरमीडिएट में. आपको नेम से पता लग रहा होगा कि फाइनल मतलब पूरी हो चुकी है और इंटरमीडिएट मतलब मिडल में है. Those goods which are used in production process are known as intermediate goods. जिसका अभी कंप्लीट प्रोडक्शन नहीं हुआ उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स. सच गुड्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम. आपको पता होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम भी करते हैं, उसको हम इंक्लूड नहीं करते. कौन सी गुड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि बेटा उस पर अभी प्रोडक्शन होना बाकी है. However, final goods are those goods which are ready for consumption or cannot be manufactured future. अब वो फाइनल गुड्स कौन सी होगी? जो अब तैयार होगी है बन के, उस पर और कोई भी प्रोडक्शन नहीं होगी और कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी. अब वो फाइनल कंजम्पशन के लिए अवेलेबल है. बट इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होगी? जिसपे अभी वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, दे आर इन प्रोसेसिंग स्टेज. Now define stock and flow. Those quantities of goods which are measured at a particular point of time. Remember, point of time are known as stock. Flow measure of quantity or an economic variation during a period of time. Second point is, define gross investment. Total amount of physical assets that include depreciation of machines और wear and tear of assets during a period of time. ग्रोस इन्वेस्टमेंट बच्चा वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें हम डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं. डेप्रिसिएशन क्या होती है? जब भी हम कोई मशीन्स लेते हैं, कोई भी व्हीकल भी लेते हैं, अगर उसकी आज वैल्यू 1 लाख है तो आपको पता है 1 ईयर के बाद वो वेयर एंड टेयर होने के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? डेप्रिशिएट हो जाती है. तो जब हम उस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. नाउ व्हाट इज मेंट बाय डेप्रिसिएशन? वही क्वेश्चन आपके आगे आ गया कि
डेप्रिसिएशन क्या होती है? इट इज अ नेट लॉस इन अ वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यूरिंग अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम. इट इज नोन एज डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मशीन ली जिससे आपने क्या किया, आप प्रोडक्ट्स बना रहे हो, और जब आपने परचेज की थी तो आपने 1 लाख की ली थी, बट ऐसा तो नहीं है कि 5 ईयर आपने उसको यूज़ किया तो वो 1 लाख की दोबारा सेल हो जाएगी. तो जो उसकी वैल्यू घटेगी वेयर एंड टीयर के कारण या यूज़ करने के कारण, उसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन. आई होप टुडे वी विल स्टडी अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स. आपको पता है इकोनॉमिक्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. वन इज माइक्रो एंड अदर इज मैक्रो. मैक्रो को मैं इजी एग्जांपल में ऐसे बोलूँगी, अगर आपके पास पूरा फॉरेस्ट है, आपने पूरे फॉरेस्ट के बारे में स्टडी करनी है, तो वो किसके अंडर आएगी? मैक्रो के अंडर. बट अगर आपने फॉरेस्ट में किसी इंडिविजुअल ट्री के बारे में, किसी इंडिविजुअल वैरायटी के बारे में स्टडी करनी है, तो वो किस में आएगी? माइक्रो में. तो आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो कि माइक्रो इज रिलेटेड विद इंडिविजुअल प्रॉब्लम एंड मैक्रो एज अ होल सिस्टम प्रॉब्लम. अब हम माइक्रो स्टडी में क्या क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या स्टडी करेंगे बच्चा? फर्स्ट इज नेशनल इनकम, सेकंड टोटल डिमांड. नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट टोटल एज अ होल, इन टोटल पूरे इंडिया के डिमांड के बारे में, नॉट अबाउट सिंगल प्रोडक्ट. अगर सिंगल प्रोडक्ट की डिमांड को हमने देखना होता तो वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर रीड करेंगे. टोटल कंजम्पशन, टोटल इन्वेस्टमेंट, देन प्राइस लेवल. ये जो हम 5 टॉपिक्स को कवर करेंगे, ये एज अ होल रीड करेंगे पूरी कंट्री की, नॉट अबाउट सिंगल फर्म, सिंगल एंटिटी. इज इट क्लियर? ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर आपको 5 नंबर में या 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि इसका स्कोप क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स ये क्या क्या कवर करती है, तो लेट मी शो यू. ये 5 प्रॉब्लम्स, मेन 5 प्रॉब्लम्स को हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज नेशनल इनकम, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट एंड प्राइस लेवल. एग्रीगेट मीन्स टोटल, आप इसकी जगह टोटल वर्ड भी यूज कर सकते हो. टोटल कंजम्पशन ऑफ नेशन, टोटल डिमांड ऑफ कंट्री, टोटल डिमांड ऑफ things, not an individual thing. Now next topic is 4 sector of economy. We have divided our country or economy into 4 sector. Now first is household sector. Household sector, producer sector, government sector and the external sector. Household sector में बच्चा क्या आएगा? कंज्यूमर गुड्स. हाउस मीन्स आप अपना हाउस से ले सकते हो अपने माइंड में कि जो हम हाउस में क्या करते हैं वो गुड्स लेके आते हैं जो हमने डायरेक्ट कंज्यूम करनी होती है. तो इसमें क्या आएगा? कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हाउस होल्ड्स आर ऑल्सो द ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ये हम डिटेल में करेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. प्रोड्यूसर सेक्टर क्या होता है? इंक्लूड दोज इंगेज्ड इन प्रोडक्शन एक्टिविटी. जो बच्चा फर्म्स हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी में इंडल्ज है उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर. जो चीज़ों को बनाता है वो क्या करता है, कैसे बनाता है? वो फैक्टर ऑफ जो प्रोडक्शन होते हैं सोसाइटी से लेके उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज कर हमें क्या देते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज. Now, these sector include all producing unit in the economy. For the production of goods and services, the firm higher factor of production. मैंने आपको बताया factor of production क्या, कहाँ से लेते हैं हम? सोसाइटी से, like land, labor, capital and entrepreneurial skill from the household. वही पॉइंट आ गया. हम factor of production कहाँ से लेते हैं? सोसाइटी से, like हाउस होल्ड सेक्टर से. लैंड सोसाइटी की है, लेबर सोसाइटी से पर्सन आते हैं, कैपिटल पैसा किनका होता है?
लोगों का। एंटरप्रेन्योरल स्किल्स क्या होते हैं, वो भी किसके पास होते हैं, ये पर्सनल स्किल्स है। तो ये सब हम कहाँ से लेते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर से। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर। एक्टिंग एज अ वेलफेयर एजेंसी इंगेज इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज ऑफ पब्लिक वेलफेयर। जो भी गवर्नमेंट अपनी कंट्री में लॉ को मेंटेन करने के लिए सर्विसेज देती है, डिफेंस की सर्विसेज देती है, पब्लिक वेलफेयर की सर्विसेज देती है, वो किसके अंडर आ जाएगी, गवर्नमेंट सेक्टर। द गवर्नमेंट ऑल्सो एक्ट एज प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। नाउ फोर्थ इज एक्सटर्नल सेक्टर। आपको पता है कोई भी कंट्री इंडिविजुअली वर्क नहीं कर सकती, उसको किसी ना किसी के साथ मिलके रहना होगा। जैसे हम अगर एक पर्सन की बात करें, वो अपनी नीड्स अपने आप पूरी नहीं कर सकता, उसको किसी ना किसी पे डिपेंड रहना होगा। तभी हम कह सकते हैं वी होल वर्ल्ड इज कनेक्टेड विद ईच अदर। सो जो सेक्टर हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कनेक्शन रखता है उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल सेक्टर। लाइक एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब जब हम अपने प्रोडक्ट्स को बाहर बेचते हैं, इम्पोर्ट मीन्स दूसरी कंट्रीज के प्रोडक्ट्स को हम परचेज करते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्पोर्ट। तो जो ये फ्लो होता है कंट्रीज के बीच, वो एक्सटर्नल सेक्टर संभालता है।